जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने ये मैसेज स्वीकार करने हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है जो छोटी छोटी बातों से आप बार बार परेशान हो जाते हो और भगवान आपसे क्या चाहते हैं। भगवान तो आपकी सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान पूछ रहे हैं क्या आप भगवान की सुनते हो। तो ध्यान दीजिए कि क्या है ऐसा जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर जो पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है, किसी किसी के लिए ये मैसेज होगा, जिस किसी के लिए भी हो प्लीज वही इस मैसेज को अपने लिए रखिए। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि बार बार आपको ना एक ऐसी घुटन होती है, आपको लगता है जैसे आप घुट रहे हो, ठीक है, और फिर अचानक से ही आप उस स्थिति से बाहर निकल जाते हो। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है भगवान का वो ये है कि जो आप निकल जाते हो ना एकदम से उस परिस्थिति से, तो वो भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए, ठीक है, तभी आप निकल सकते हो। तो ध्यान दें कि जब भी आपको ऐसी घुटन होती है, कुछ भी आपको ऐसा फील होता है और फिर थोड़ी देर के बाद आप खुद ही उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हो, तो वो भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर अब आप भगवान तो आपकी सुन रहे हैं, पर आप भगवान की क्यों नहीं सुन रहे हो, ठीक है, आप क्यों नहीं सुन पाते हो। तो जो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि भगवान जी बोलते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप बहुत अच्छे से हर काम को कर सकते हो, ठीक है, भगवान ने आपको वो एनर्जी दी हुई है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, भगवान की दी हुई उस पॉजिटिव ऊर्जा को, जो इतनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर, वो जोश है, उत्साह है, ठीक है, आप उसको ना इग्नोर करते हो, ठीक है, आप एक्शन नहीं लेते हो। आपको उस ऊर्जा को कैसे आपने पॉजिटिव वे में काम में लेके आना है वो आपको नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं आपको ये सीखना है कि जो आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा है, कैसे उसको आपने अपने पूरी मतलब दिन भर में यूज करना होता है। तो यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि देखने का, सुनने का, समझने का वो टाइम निकल चुका है। अब जो टाइम है वो है एक्शन लेने का। अपनी उस ऊर्जा को अब आप एक्शन में लेके आइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर भगवान जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा मतलब यदि आपको आप बाहर से तो शो करवा रहे हो लोगों के कि आप बहुत शांत हो, आप बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक हलचल और एक ऐसा गुस्सा मतलब रहता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप अपने उस गुस्से को मतलब आपने उस गुस्से को होल्ड करके रखा हुआ है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उसको आपको हटाना पड़ेगा। जब आप ये करोगे तभी आपको ना सही मार्ग दिखेगा, ठीक है। और आपको राह चलते हुए भी यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत तेजी से यदि आप गाड़ी चलाते हो तो ध्यान रखना है कि आप बहुत तेज ड्राइविंग ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, प्लीज इसे जरूर स्वीकार कीजिएगा कि यदि आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत फास्ट ड्राइविंग नहीं करोगे, आपने बहुत आराम से गाड़ी चलानी है। और यहाँ पर जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि पैदल चलते हुए आपको रास्ता देखना है,
ठीक है। आप आगे देखते रहते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप वो नहीं देखते हो, तो उस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, तो ध्यान रखें इस बात का। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तो आपके लिए, मतलब भगवान जी पहले ही आपको आभास करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको भी इग्नोर कर देते हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप ना चलते चलते रुक गए हो, आप सही चल रहे थे और फिर अचानक से कुछ हुआ और आप रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अब रुकने से आपके काम नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको फिर से आगे बढ़ना है, फिर से कदम उठाना है और आगे बढ़ना है। आपके लिए भगवान ने इतना अच्छा, मतलब आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो पल पल आपकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं जो आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि आप क्यों इग्नोर कर देते हो इन सबको। और ये जो आप इग्नोर कर रहे हो, वो उसका जो मेन कारण है वो ये है कि आपके अंदर ना एक ऐसा खालीपन है जो ना आप दुनिया को नहीं दिखाते हो। ठीक है, जो आप किसी को नहीं दिखाते, लेकिन आपके अंदर वो मौजूद है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि क्यों है वो खालीपन। ठीक है, थोड़ा उस खालीपन से ना बाहर निकलिए। भगवान जी बोल रहे हैं आपने ना खुद ही अपनी, मतलब अपने आप को ना अंधेरे में कैद करके रखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आप खुद ही उस अंधेरे में रहना चाहते हो, जबकि भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलो। देखो आपके लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें, मतलब भगवान ने आपको कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी हुई हैं ऑलरेडी, और भी जो आप, जिन पे आप काम कर सकते हो। लेकिन आप बार बार ना अपनी पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, मतलब बार बार उसी एनर्जी में रहते हो जो कि आपको एक डार्क एनर्जी से कनेक्ट करवाती है। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि ये उदासी, ये सब कुछ छोड़ के ना, और बार बार वो खाली चीजों को देखने से अच्छा है तुम वो देखो जिसे तुम भर सकते हो। और भगवान जी बोल रहे हैं भरना कैसे है, भरना उसको परमात्मा के प्यार से है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज आप सबकी लाइफ में और भी आने वाली, जो यहाँ पर क्वेश्चन था, मतलब जो मुझे मैसेज मिला कि मुझे इसी पे वीडियो बनानी है, कि भगवान तो आपकी सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप भगवान की सुन रहे हो। तो यहाँ पर इतने सारे लोग बहुत ही इंट्यूटिव हैं, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है, वो इतना अच्छा, मतलब उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है। ठीक है, लेकिन वो वही है कि वो पास्ट की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर करके बार बार अपने को उस पॉजिटिव एनर्जी से खुद ही दूर कर देते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं जब आप ऐसा करोगे तो कैसे आप फिर मेरी सुनोगे। जो मैं आपको मैसेज देता हूँ, जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि आप बार बार उस पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से अब आपको बाहर निकलना है। ठीक है, और आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप जब भी भगवान का जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उनको याद करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो वही वही अब आपको बाहर भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान आपको बोल रहा है कि पहले खुद से ही एक वादा करो। ठीक है, पहले खुद से ही एक प्रॉमिस करो कि आपको अपना हर दिन श्रेष्ठ बनाना है, उस पे काम करना है। ठीक है, और वो आप पूरे दिन में जब कभी भी आपको टाइम मिले, आपको बहुत ही सच्ची मन के साथ उस परमात्मा को याद जरूर करना है। तभी आप ये सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल कर फिर आप उस भगवान जो आपको बोल रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि भगवान तो आपकी सुन रहे हैं, वो सुनते हैं इसीलिए आपको रास्ता भी दिखाते हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी जरिए आप तक मैसेज भी पहुंचाते हैं। लेकिन आप पास्ट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आप खुद ही खुद को अंधेरे में रखते हो, तो फिर आप वो भगवान के वो मैसेज रिसीव नहीं कर पाते। तो प्लीज बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने इन सारे मैसेज को स्वीकार करना है। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जितना हो सके ना, मतलब समर्पण भाव। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि यदि अभी भी वो रो रहे हैं, तकलीफ में है ना, तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि आप जरा ध्यान दो कि क्या आप पूरी तरह से समर्पित हो गए हो,
क्या आपने समर्पित कर दिया सब कुछ भगवान को, कि अभी भी कुछ अपने हाथों में रखा है कि नहीं मैं ठीक कर सकता हूँ? तो भगवान बोल रहे हैं कि इस भाव से बाहर निकलो और पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाओ। और आज का जो चैनल मैसेज था, जो मुझे मिला था, वो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। प्लीज इसे स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव मैसेज था जो मुझे मिला था। तो मैं इसको एंड में आपको सुनाने जा रही हूँ। हर रोज करो वादा खुद से, हर दिन को श्रेष्ठ बनाओगे। आए फिर जो भी मुश्किल, प्रभु को तुम साथ में पाओगे। और यही सारे मैसेज हमें कार्ड में भी मिल गए थे। ठीक है, कि भगवान जी बोल रहे हैं कि हर दिन अपने आप से एक वादा करना है कि पूरा दिन ना अपना पूरा दिन आपको श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपकी बहुत अच्छी है, दिन आपका बहुत खराब हो गया, नहीं। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका पूरा दिनचर्या होती है ना, आपने उसको पूरा कोशिश करनी है। भगवान जी बोल रहे हैं उसको श्रेष्ठ बनाने की। ठीक है, और फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर यदि कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में आती भी है ना, तो वो बहुत इजीली आप उससे बाहर निकल जाओगे और आप महसूस करोगे कि आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं। तो यही थे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आप सबके लिए। धीरे से बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए और अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का, उत्तर देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का, सबका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति।